जीवन की कठिनाइयों का एक हिस्सा वो है जिसे हम भाग्यवश प्राप्त करते हैं, या यूं कहें कि जीवन की बहुत सी कठिनाइयां प्रकृति की देन है। परंतु हमारे जीवन की बहुत सी कठिनाइयां हमारे द्वारा आवेशों को नियंत्रित ना कर पाने के कारण निर्मित होती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह के चलते अक्सर हम स्वयं को अनचाही परिस्थितियों में पाते हैं। यदि हम गौर करें तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अनचाहा हिस्सा भिन्न भिन्न आवेशों की देन था। हम यह भी पाएंगे कि जीवन के उस कष्टदायी और अनचाहे हिस्से से शायद बचा जा सकता था यदि व्यवहारिक स्तर पर हम आवेशों के गुलाम ना होते। चाहे ज्ञानी हो या संसारी, सभी ने जीवन को निपुणता से जीने का सर्वोच्च उपाय दिया, जिसे सिर्फ एक शब्द में बयां किया जा सकता है, और वो शब्द है संयम। संयम वो उपाय है, वो कला है, जिससे लगभग हर बिगड़ती हुई परिस्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। बल्कि यूं कहें कि यदि संयम से काम लिया जाए तो परिस्थितियों के बिगड़ने की नौबत ही ना। हम जितनी शीघ्र संयम के महत्व को समझ लेते हैं और जितनी शीघ्रता से इसे आत्मसात कर लेते हैं, उतनी ही तीव्रता से हमारे जीवन से व्यवहार जनित समस्याओं का समापन हो जाता है। संयम आधार है साधुत्व का, संयम आधार है उच्चता का, संयम आधार है तप का, साधना का, परम ज्ञान का। जीवन को सुगम एवं सहज बनाने के लिए जो मूल शिक्षा है वो है संयम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत है हमारे चैनल आयाम इंडिया में। सिद्धों की परंपरा में आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिद्ध की जिन्हें संयम का महत्व घोर साधना के पश्चात समझ में आया। हम बात करेंगे एक राजा से ब्रह्म ऋषि की उपाधि तक पहुंचने वाले मुनि विश्वामित्र की। एक राजा के तौर पर विश्वामित्र का नाम था महाराज कौशिक। एक बार महाराज कौशिक अपनी विशाल सेना के साथ वशिष्ठ मुनि के आश्रम गए। वशिष्ठ मुनि ने राजा सहित उनकी पूरी सेना का अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन से सत्कार किया। महाराज कौशिक इस बात से बहुत आश्चर्यचकित हुए कि कैसे एक साधु ने उनकी विशाल सेना को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया। इस बात का रहस्य उन्होंने वशिष्ठ मुनि से समझने का प्रयास किया। तब वशिष्ठ मुनि ने उन्हें बताया कि उनके पास नंदिनी नाम की एक दिव्य गाय है, जो कि कामधेनु गाय की बछिया है। यह गाय वशिष्ठ मुनि को देवराज इंद्र द्वारा प्रदान की गई थी। महाराज कौशिक ने ऋषि वशिष्ठ से इस गाय की मांग की और बदले में बहुत धन देने की बात की, परंतु वशिष्ठ ने इसके लिए अपनी असमर्थता जताई। महाराज कौशिक बहुत क्रोधित हुए और सैनिकों को हुक्म दिया कि वह गाय को जबरदस्ती ले आएं। परंतु नंदिनी एक दिव्य गाय थी और वह अपनी रक्षा करने में पूर्ण रूप से सक्षम थी। नंदिनी ने महाराज कौशिक से भी बड़ी सेना उत्पन्न कर दी, जिसने महाराज कौशिक की सेना को हरा दिया। अपनी सेना का यह हश्र देखकर विश्वामित्र ने तय किया
कि गाय तो वे लेकर ही रहेंगे और इस बार अत्यधिक शक्ति संपन्न होकर आएंगे। इसके पश्चात वे तप के लिए चले गए और उन्होंने कठोर तप किया, जिसके पश्चात उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए और एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र प्राप्त हुए। दिव्यास्त्रों से सुसज्जित महाराज कौशिक एक बार फिर वशिष्ठ आश्रम गए, परंतु वशिष्ठ मुनि पर सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने के बाद भी वे वशिष्ठ पर विजय प्राप्त ना कर सके और एक बार फिर से उनके अहंकार को चोट पहुंची। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि एक तपस्वी की अर्जित तपोशक्ति को शस्त्रों की शक्ति से नहीं हराया जा सकता और उन्होंने निर्णय किया कि वे तप के द्वारा बल अर्जित करेंगे और वो फिर से तप करने के लिए चले गए। तपस्या काल के दौरान विश्वामित्र के साथ कई ऐसी घटनाएं हुई जो कि एक एक करके विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि पद के करीब ले जा रही थीं। वहीं दूसरी ओर विश्वामित्र को संयम और क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रही थीं। तपस्या काल में ऐसे कई अवसर आए जब विश्वामित्र ने अपने आवेशों के चलते अपना तपोबल छीण कर दिया, मगर ऐसा जब भी हुआ हर बार उन्होंने नए सिरे से मुखर होकर तप किया। विश्वामित्र एक बार फिर से कठिन तपस्या में लीन हो गए। कहते हैं कि देवराज इंद्र इस बात से चिंतित हो उठे कि यदि विश्वामित्र इसी प्रकार से तप करते रहे तो इंद्र का सिंहासन खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा। मेनका के सौंदर्य ने उसे उसका लक्ष्य प्राप्त करा दिया। विश्वामित्र की तपस्या भंग हुई और वो मेनका के प्रेम में पड़ गए। हालांकि मेनका आई तो थी उनकी तपस्या भंग करने के लिए, परंतु वह भी विश्वामित्र से प्रेम करने लगी। मेनका और विश्वामित्र के संबंध के फलस्वरूप एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम शकुंतला रखा गया। तकरीबन 10 वर्ष साथ रहने के पश्चात विश्वामित्र को इस बात का आभास हुआ कि दरअसल मेनका के कारण ही उनका तप भंग हुआ है। तब उन्होंने मेनका को हमेशा के लिए स्वयं से दूर होने का श्राप दिया। मेनका के बाद देवराज इंद्र ने एक बार रंभा नाम की अप्सरा को विश्वामित्र की तपस्या खंडित करने के लिए भेजा, परंतु अब विश्वामित्र सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने रंभा को श्राप दे दिया। मुनि विश्वामित्र की शख्सियत की सबसे बड़ी बात यह थी कि अपने द्वारा की गई हर गलती के पश्चात वे कई गुना अधिक निष्ठा से तपस्या करते और अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त करने का न सिर्फ दृढ़ निश्चय करते बल्कि विजय प्राप्त भी करते। और यही कारण था कि वह सभी कमजोरियों जो विश्वामित्र के लक्ष्य प्राप्ति में बाधा थीं, उन्हें विश्वामित्र ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से हरा दिया। विश्वामित्र के जीवन की एक ऐसी घटना है जो उनके उच्चतम कोटि के तपोबल को प्रदर्शित करती है। कहते हैं कि त्रिशंकु नाम के राजा स्वर्ग जाना चाहते थे। इसी कामना के साथ वे वशिष्ठ मुनि के पास गए, परंतु वशिष्ठ ने उनकी सहायता करने से मना कर दिया। इसके बाद वो वशिष्ठ मुनि के पुत्रों के पास गए, परंतु वशिष्ठ के पुत्रों ने भी ऐसा करने से मना कर दिया। त्रिशंकु ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी और अंततः वे ऋषि विश्वामित्र के पास अपनी प्रार्थना लेकर गए। विश्वामित्र ने कहा कि आप मेरे पास आए हैं, मेरी शरण में आए हैं, इसलिए मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को बुलाया और उनसे हवन सामग्री एकत्रित करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने वन में रह रहे सभी ऋषि मुनियों को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए
निमंत्रण देने को कहा। विश्वामित्र के पुत्रों ने ऐसा ही किया। जब वे अपना कार्य पूरा करके लौटे तब उन्होंने बताया कि बाकी सभी ऋषि मुनियों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, परंतु वशिष्ठ के पुत्रों ने आने से मना कर दिया है। विश्वामित्र इस बात से बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वशिष्ठ के पुत्रों को मृत्यु का श्राप दिया, जिसके कारण तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। भय के कारण सभी ऋषि मुनि यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ शुरू होने के बाद में जब विश्वामित्र ने देवों का आह्वान किया तो उनमें से कोई भी अपना भाग लेने के लिए उपस्थित ना हुआ। तब विश्वामित्र ने अपनी शक्ति के द्वारा त्रिशंकु को सशरीर ही स्वर्ग पहुंचा दिया, परंतु इंद्र ने त्रिशंकु को तत्काल ही स्वर्ग से निष्कासित कर नीचे फेंक दिया। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को रास्ते में ही रोक दिया, जिससे वे पृथ्वी और आकाश के बीच उल्टे लटके रह गए। राजा त्रिशंकु की इस अवस्था का उदाहरण देते हुए ही हम वार्तालाप में कह देते हैं कि उस व्यक्ति की स्थिति त्रिशंकु जैसी हो गई है, यानी कि जो कहीं का नहीं रहा। राजा त्रिशंकु को इस स्थिति से उबारने के लिए विश्वामित्र ने अपने तपोबल से नए स्वर्ग की सृष्टि कर दी। वे एक नई सृष्टि के निर्माण में लग गए। इंद्र आदि देवता सभी इस बात से भयभीत हो गए और वे विश्वामित्र की शरण में आए। उन्होंने विश्वामित्र को समझाया कि त्रिशंकु को स्वर्ग से सिर्फ इसलिए निष्कासित किया गया क्योंकि उन्हें वशिष्ठ पुत्रों ने श्राप दिया था। इंद्र की बात सुनकर मुनि विश्वामित्र ने कहा कि मैंने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का वचन दिया था और इसलिए मेरे द्वारा बनाया गया यह स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा और त्रिशंकु सदा इस नक्षत्र मंडल में अमर होकर राज्य करेंगे। राजा हरिश्चंद्र को उनकी सत्य निष्ठा के लिए हम सभी जानते हैं। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में एक ऐसा वक्त आया जब उन्होंने अपना पूरा राज्य मुनि विश्वामित्र को दान में दिया, परंतु इसके साथ ही विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा की मांग की। क्योंकि राजा अपना सब कुछ दे चुके थे, इसलिए उन्होंने विश्वामित्र जी से 1 महीने का वक्त मांगा। समय लगभग पूर्ण हुआ और राजा हरिश्चंद्र दक्षिणा के लिए पर्याप्त धन का इंतजाम ना कर सके। तब उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि वे उन्हें बेच दें। राजा ने उन्हें एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। जब उनकी पत्नी जाने लगी तभी उनका बेटा जोर जोर से रोने लगा। राजा ने ब्राह्मण से गुजारिश की कि वे उनके बेटे को भी खरीद ले। तत्पश्चात इतना होने पर भी जब पर्याप्त धन ना जुट सका तो राजा ने स्वयं को शमशान में काम करने वाले एक व्यक्ति को बेच दिया। एक दिन खेलते वक्त हरिश्चंद्र के पुत्र को सांप ने डस लिया और उस बालक की मृत्यु हो गई। रानी बच्चे के मृत शरीर को लेकर शमशान पहुंची। राजा को यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उनके एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई है। राजा कर्तव्य बोध से बंधे हुए थे और इसलिए बिना धन लिए उन्होंने रानी को पुत्र के अंतिम संस्कार की अनुमति ना दी। अंततः रानी ने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा उन्हें फाड़ कर दिया। राजा और रानी दोनों ने ही तय कर लिया कि वे अपने पुत्र के संस्कार के साथ ही स्वयं भी मृत्यु को गले लगा लेंगे। जब वे पुत्र का संस्कार करने ही वाले थे, उसी समय मुनि विश्वामित्र एवं अन्य देव वहां आ गए। उन्होंने राजा के त्याग और उनकी सत्यनिष्ठा के लिए बहुत प्रशंसा की एवं उनके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। राजा हरिश्चंद्र की इसी सत्यनिष्ठा के कारण उन्हें आज भी सम्मान से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से याद किया जाता है। राजा हरिश्चंद्र का विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपनी सत्यनिष्ठा के प्रति दृढ़ रहना और सत्य व्यवहार का दृढ़ता से पालन करना उनके उच्चतम चरित्र को प्रदर्शित करता है और निश्चित तौर पर उन्हें उनकी सत्यनिष्ठा के लिए
स्मरणीय बनाता है। मुनि विश्वामित्र के जीवन की, उनकी उपलब्धियों की बहुत सी कहानियां हैं, जहां उन्हें एक और उस व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है जो कि बार बार अपने आवेश के चलते अपनी शक्ति गंवा बैठता है। वहीं दूसरी ओर अपनी निष्ठा से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वह न सिर्फ अपने सभी आवेगों पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि ब्रह्म ऋषि का पद भी प्राप्त करता है। एक राजा से ब्रह्म ऋषि तक का यह सफर अद्भुत है, मगर यह अद्भुत सफर तभी पूर्ण हो सका जब मुनि विश्वामित्र ने जीवन में संयम के पाठ को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। मुनि विश्वामित्र उन 24 मंत्र दृष्टा ऋषियों में से हैं जिन्होंने गायत्री के मर्म को पूरी तरह से समझा और उसे लोक कल्याण का माध्यम भी बनाया। एक राजा जो अपने जीवन के एक हिस्से में एक दिव्य गाय की प्राप्ति के लिए मरने मारने को तैयार था, वही राजा संयम के चरम को हासिल करने के बाद विश्व का मित्र कहलाया, यानी कि जो पूरे विश्व की मंगल की कामना रखता है। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है। धन्यवाद।